तो भाई आप लोगों को तो पता ही होगा कि लाइट से हमें कितना ज़्यादा प्यार है, नहीं पता? ये देखो, ऊपर लाइट, इधर लाइट, मॉनिटर में पीछे लाइट, इधर भी लाइट, सब जगह स्टूडियो में लाइट ही लाइट है। और काफी टाइम से ना अपने चैनल पे कोई लाइट की अनबॉक्सिंग आ भी नहीं रही थी, तो एपेक्स लाइट ने हमें काफी स्पेशल एक लाइट भेज दी है आज रिव्यू के लिए। स्पेशल क्यों है? क्योंकि ये जो लाइट है ना, ये अपने मॉनिटर के पीछे लगती है और उसके बाद जो इन्वायरमेंट क्रिएट होता है ना, हाँ, मैं क्या ही बताऊँ, वो मैं आपको वीडियो में दिखाने वाला हूँ, बताऊंगा नहीं, दिखाने वाला हूँ। तो पहले तो इसको फटाफट से अनबॉक्स करते हैं, देखते हैं हमें इसके अंदर क्या क्या कंटेंट देखने को मिल जाता है, उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे इस लाइट के बारे में। काफी स्पेशल लाइट है। ऑलराइट, तो करते हैं अनबॉक्सिंग और देखते हैं बॉक्स के अंदर हमें क्या क्या चीजें देखने को मिल जाती हैं। बट अगर मैं बॉक्स की बात करूँ ना, तो यहाँ पे आप बड़ा सा मॉनिटर देख सकते हो और पीछे इसके जो लाइटिंग का ग्लो आ रहा है ना, वो कितना प्यारा लग रहा है। एपेक्स लाइट की ब्रांडिंग है और बॉक्स पे ना कुछ डिटेल्स वगैरह मेंशन है, बट मैं इस वीडियो में ना आपको सभी डिटेल्स के बारे में बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो के बाद आपको डिटेल्स की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो फटाफट से बॉक्स को अनबॉक्स करते हैं। एंड एक चीज मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा, एपेक्स लाइट की जो बॉक्स की पैकेजिंग होती है ना, वो बहुत ही ज्यादा सॉलिड होती है। जो मैंने इनकी पिछली लाइट भी अनबॉक्स करी थी ना, उसकी भी पैकेजिंग भाई बहुत ही बढ़िया थी। तो ऑलराइट, तो अंदर हमें व्हाइट कलर का बॉक्स मिल जाता है जिसपे एपेक्स लाइट लिखा हुआ है। तो इसको फटाफट से खोलते हैं, देखते हैं और क्या क्या चीजें हैं अंदर। तो सबसे पहले हमें प्यारी सी क्यूट सी एक यूजर मैनुअल मिल जाती है। काफी कलरफुल यूजर मैनुअल है, बट अगेन आपको इसकी पढ़ने की नीड नहीं पड़ेगी क्योंकि अगेन मैं वीडियो में सब कुछ बताने वाला हूँ। और यहाँ पे एक कार्ड मिल जाता है, तो यहाँ पे आप स्कैन करके आप इनको इंस्टाग्राम वगैरह पे फॉलो कर सकते हो। और मैं कहूंगा कि फॉलो कर भी लेना, क्योंकि ये ना बहुत कूल चीजें जो है वो लॉन्च करते रहते हैं, तो आप अपडेटेड रहोगे कि क्या नया आने वाला है। और यहाँ पे एक और कार्ड मिल जाता है जिसको आप यहाँ पे रजिस्टर वगैरह करके आप 2 महीने की एक्स्ट्रा वारंटी को रजिस्टर कर सकते हो। तो पॉज करके पढ़ लेना। एंड एक और कार्ड देखने को मिल जाता है जिसके अंदर इन्होंने बताया कि इनके और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, तो आप ये भी चेकआउट कर सकते हो। तो काफी बढ़िया प्रोडक्ट्स हैं वैसे एपेक्स लाइट के। और फाइनली ये आ जाती है अपनी लाइट नहीं, मेरा मतलब कंट्रोलर आ जाता है। तो ऐसा इसका कुछ कंट्रोलर है। यहाँ पे आई थिंक लाइट जो है वो कनेक्ट होने वाली है और इधर हमें एक टाइप ए पोर्ट देखने को मिल जाता है और ऐसा कुछ कंट्रोलर है। क्वालिटी काफी अच्छी है वैसे प्लास्टिक की भी ना। एंड फाइनली भाई ये आ जाती है अपनी लाइट इस पॉलिथीन के अंदर। तो अभी के लिए इसको बॉक्स को रखते हैं साइड में और लाइट को करते हैं अनबॉक्स। एंड ये आ जाती है फाइनली अपनी लाइट और कितनी प्यारी लग रही है ना, ऐसे चरखी टाइप के अंदर आती है और इसको आप ऐसे बाहर निकाल सकते हो। और अगर मैं यहाँ पे स्ट्रिप्स की भी क्वालिटी की बात करूँ ना, तो काफी अच्छी क्वालिटी यहाँ पे देखने को मिल जाती है। तो पीछे यहाँ पे एक ग्लू टाइप का मिलता है, आप जैसे इसको उतारते जाओगे ना, आप अपने पीसी में इसको पीछे मॉनिटर में पीछे चिपकाते चले जाओगे। और ये यहाँ पे जो है अपना कंट्रोलर कनेक्ट होगा, मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ। ये जो आपका पोर्ट है ना, ये ऐसे इसके अंदर कुछ कनेक्ट हो जाएगा और उसके बाद ये जो अपना टाइप ए पोर्ट है ना, आप इसको अपने पीसी या फिर लैपटॉप में लगा सकते हो। उसके बाद ये लाइट ऑन हो जाएगी। मैं आपको ना एक बार पावर बैंक से इसको ऑन भी करके दिखाता हूँ। और क्या बात है भाई, ये देखो कितनी प्यारी लग रही है ये। कंट्रोलर में एक बार इसको ऑन करते हैं, क्या बात है, बहुत ही ज्यादा ब्राइट है। इसकी जो एलईडीज है ना, वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी की यहाँ पे मैं देख सकता हूँ और काफी ज्यादा ब्राइट है इसकी जो एलईडीज वगैरह है। तो फटाफट अब इसको अपने मॉनिटर पे असेंबल करते हैं और बाकी की बात आगे करते हैं। ऑलराइट, तो अनबॉक्सिंग तो आप लोगों ने देख ली कि हमें बॉक्स के अंदर क्या क्या कंटेंट देखने को मिल जाता है, लाइट, अडेप्टर एंड ऑल। अभी इस लाइट के ना 2 इंपॉर्टेंट प्रोसेस आते हैं। पहला प्रोसेस आता है हमारा लाइट को इंस्टॉल करना, कि मॉनिटर के पीछे कैसे लाइट को चिपकानी है, उसके बाद कैसे अडेप्टर को फिक्स करना है, वो सब। और उसके बाद जो दूसरा प्रोसेस आता है ना, वो आता है हमारा सॉफ्टवेयर सपोर्ट। तो पहले बात करेंगे हम इंस्टॉलेशन की, क्योंकि एक बार इसको इंस्टॉल कर लेते हैं, फिर उसके बाद सॉफ्टवेयर के बारे में हम डिटेल में बात कर सकते हैं। तो उसके लिए पहले मॉनिटर को डीअसेंबल करना पड़ेगा, काफी दुखद भरा काम है ये। तो चलो फिर मेरे साथ मॉनिटर को डीअसेंबल करते हैं। ऑलराइट, तो मॉनिटर हम लोगों ने डीअसेंबल कर लिया है और ये अपना मॉनिटर आर्म पे लगा हुआ था। अभी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको प्रोसेस करना है ना, वो पहले अपने मॉनिटर को अच्छे से क्लीन करना है, ताकि कोई भी डस्ट वगैरह ना रहे और हम अपनी एलईडी को अच्छे से इस पे पेस्ट कर सकें। ऑलराइट, तो अभी अपनी एलईडी स्ट्रिप को अपने मॉनिटर पे सेटअप करते हैं, बट उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ। आप यहाँ पे जो ब्लू वाली टेप देख रहे हो ना, आप इसको उतारते चलना और अपनी एलईडी स्ट्रिप को जो है अपने मॉनिटर पे चिपकाते हुए चलना। तो ये अपना प्रोसेस रहेगा। बट यहाँ पे एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि अगर आप अपनी एलईडी को कट करना चाहते हो ना, तो पहले अपने मॉनिटर पे नाप लेना कि आपकी मॉनिटर पे कितनी एलईडी स्ट्रिप जो है वो लगने वाली है। उसके बाद ही आप इसको कट करना। कट जो है आपको हमेशा इस वाले एंड से करनी है, ना कि इस वाले एंड से, क्योंकि ये तो अपने कंट्रोलर में अटैच है ना, यहाँ से कट मत कर देना, तो यहीं से ही कट करना। ऑलराइट, तो एलईडी स्ट्रिप्स लगाना शुरू करते हैं। और एलईडीज जो है हम यहाँ इधर कंट्रोलर से लगाएंगे। हम जाएंगे लेफ्ट टू राइट, ताकि जब हम अपने मॉनिटर को स्टैंड पे लगाए ना, तो वो राइट टू लेफ्ट हो जाए। और हम कंट्रोलर से इसलिए लगा रहे हैं ताकि जो हमारी एक्स्ट्रा बचेगी ना, जब हम यहाँ पे ऐसे घूम करके आएंगे, जो एक्स्ट्रा बचेगी हम उसको कट कर देंगे। तो फटाफट से एलईडी स्ट्रिप लगाते हैं।
तो अब आता है इंपॉर्टेंट पार्ट। जैसे कि आप लोग देख सकते हो हमने अपनी एलईडीज जो है वो अच्छे से लगा दी है और ये अच्छे से पेस्ट भी हो चुकी है। थोड़ा थोड़ा इधर कॉर्नर्स पे से हमने छोड़ दी है और अभी देख सकते हो मतलब बहुत ही ज्यादा परफेक्टली जो है हमने अपने मॉनिटर पे लगा दी है। तो अब इंपॉर्टेंट पार्ट क्या आता है कि अब हमें एक्स्ट्रा एलईडी जो बची है, ये इतनी एलईडीज जो है वो एक्स्ट्रा बची है, अब इनको कट करना है। तो कट करना जो है वो बहुत ही ध्यान से आप लोगों को कट करना है। मैं आप लोगों को एक बार थोड़ा सा एंगल सही करके दिखा देता हूँ। तो जो ये आपको गोल्डन वाला पार्ट दिख रहा है ना, आई होप आपको ये दिख रहा होगा गोल्डन वाला पार्ट, तो आपको यहीं से ही कट करना है। अगर आपका मॉनिटर इतना बड़ा नहीं है ना, अगर आपका मॉनिटर छोटा है, तो जितनी भी एलईडीज आपके मॉनिटर पर लगती हैं, उसके बाद जहाँ पे आपका एंड में आप देखो ये गोल्डन वाला पार्ट जहाँ पे भी दिख रहा होगा, आपको वहां से इसको कट कर देना है। तो मेरा एंड पार्ट जो है वो यहाँ पे आ रहा है, मैं इसको कट करके बिल्कुल यहाँ से कट कर दूंगा। तो इस पे से आपको जो है, और इसमें ना कटिंग का जो है वो निशान भी बना रखा है, तो अभी मैं आप लोगों को वो भी दिखा दूंगा। तो यहाँ से इसको कट कर देते हैं। तो हमने एलईडी जो है वो कट कर दिया और ये इतना पार्ट जो है वो बच चुका है। जो मैं आप लोगों को दिखा रहा था ना, ये गोल्डन वाला पार्ट, ये देखो, और इस पे जो मैं कटिंग का निशान बता रहा था ना, देखो बीच में जो हल्की सी व्हाइट लाइन जा रही है ना, ये कटिंग वाला पॉइंट है। तो आपको बिल्कुल सेंटर में से ही कट करना है। और अपनी एलईडी जो है वो परफेक्टली लग चुकी है, कटिंग वटिंग सब हो गई है। अब इसको लगाते हैं और बढ़िया बढ़िया इसके फीचर्स वगैरह इंजॉय करते हैं। तो फाइनल लुक कुछ ऐसा आता है। हमने अपने मॉनिटर को अपने वीजा माउंट पे लगा दिया है और एलईडी स्ट्रिप जो है वो भी हमने अच्छे से लगा दी है। और कंट्रोलर वाला पार्ट जो है वो हमारा इस साइड आया है। तो इधर अपना यूएसबी पोर्ट है, इसको हम अपने लैपटॉप से कनेक्ट कर लेंगे। और जब हम अपनी एलईडी स्ट्रिप्स को लगा रहे थे ना, तो हम लेफ्ट टू राइट लगा रहे थे, बट अगर आप अभी चेकआउट करोगे ना, तो अपना जो ये पार्ट है ये अब उल्टा हो चुका है। इसका मतलब कंट्रोलर इधर है, तो अब ये राइट टू लेफ्ट हो चुका है। तो अब फटाफट से इन एलईडी स्ट्रिप को अपने सॉफ्टवेयर से कनेक्ट करते हैं और उसके बाद एलईडी पॉइंट्स वगैरह चेक करते हैं। हेलो गाइस, सब्सक्राइब टू टेक सिजल। अब तो ये लाइटें भी चीख चीख कर कह रही है, भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को फोड़ दो भाई, फोड़ दो उसको। ऑलराइट, तो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए आपको सबसे पहले अपनी एलईडी स्ट्रिप को आपके लैपटॉप या फिर पीसी से कनेक्ट करना है। तो जैसे ही आप सक्सेसफुली कनेक्ट कर लेते हो एलईडी को, उसके बाद आपको जाना है गूगल क्रोम पे और वहां पे टाइप करना है आपको एपेक्स लाइट। तो जैसे ही आप एपेक्स लाइट टाइप करोगे तो आपको एपेक्स लाइट की वेबसाइट पर आ जाना है। तो ऐसा सब कुछ यहाँ पे इंटरफेस मिलेगा और आपको वो प्रोडक्ट सर्च करना है जो आपने परचेज करा है। तो हमने परचेज करा है अपना एपेक्स मॉनिटर बैकलाइट, तो इस पे क्लिक करते हैं। उसके बाद ये अपना एपेक्स मॉनिटर बैकलाइट यहाँ पे आ जाएगा। अब सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए ना आपको हाउ टू इंस्टॉल पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा डाउनलोड सॉफ्टवेयर। तो आपको जैसे ही डाउनलोड सॉफ्टवेयर पे आप क्लिक करोगे ना, तो गूगल ड्राइव का यहाँ पे लिंक ओपन हो जाएगा और आपको यहाँ पे दो ऑप्शन शो करेगा, एक मैक के लिए है और एक विंडोज के लिए है। तो जैसा भी आपका सिस्टम है, अगर आपके पास मैक है तो आप मैक पे इंस्टॉल कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, और अगर विंडोज है तो आप विंडोज पे कर सकते हो। तो अपना जैसे कि विंडोज है तो इसको फटाफट से डाउनलोड कर लेते हैं। तो ऐसा सब कुछ आपके सामने ये पॉपअप आएगा, बट आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो आप जैसे ही डाउनलोड एनीवे पे क्लिक करोगे तो आपका जो फाइल है वो डाउनलोड होने लगेगा। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो ये अपना डाउनलोड हो रहा है और 71 MB का ये है सॉफ्टवेयर, तो फटाफट से डाउनलोड हो रहा है। तो उसके बाद इसको फटाफट से अपनी एलईडी लाइट को सॉफ्टवेयर के साथ सिंक करते हैं। तो इसको इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉल करने के लिए आप इस पे क्लिक कर सकते हो, उसके बाद यस, एंड ये अपना बोलेगा कि आपको किस लोकेशन पे इसको सेव करना है प्रोग्राम, उसको आई मीन सॉफ्टवेयर को। तो इसको इंस्टॉल करते हैं। तो सक्सेसफुली अपना ऐप जो है, सॉफ्टवेयर जो है वो इंस्टॉल हो चुका है। तो फिनिश पे क्लिक करते हैं और अपना जो सॉफ्टवेयर है वो कुछ इस टाइप का आ चुका है। और क्या बात है। और जैसे मैंने इसको लाइक अपने ऐप पे जैसे ही सॉफ्टवेयर ओपन हुआ ना, तो एलईडी के जो कलर्स वगैरह हैं वो भी चेंज होने लग गए और काफी बढ़िया इंटरफेस आप यहाँ पे देख सकते हो सॉफ्टवेयर का। ऑलराइट, तो एलईडीज मॉनिटर पे लगाने के बाद और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के बाद अभी बात करते हैं सॉफ्टवेयर के फंक्शंस वगैरह के बारे में कि क्या क्या ऑप्शंस हमें सॉफ्टवेयर के अंदर देखने को मिल जाते हैं। तो जैसे आप सॉफ्टवेयर को ओपन करोगे ना, तो ऐसा सा कुछ यहाँ पे इंटरफेस देखने को मिलता है और पहला ही ऑप्शन हमें यहाँ पे लाइन सीक्वेंस का देखने को मिल जाता है। इसके नीचे बेसिकली अपना RGB है, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। तो आपको उसको डिफॉल्ट ही रहने देना है क्योंकि RGB अपना रेड, ग्रीन एंड ब्लू ही होता है। इसके नीचे एक ऑप्शन देखने को मिलता है, तो आप इससे एलईडीज को ऑन या ऑफ कर सकते हो। वैसे ये ऑप्शन हमें कंट्रोलर के ऊपर भी देखने को मिलता है, तो आप वहां से भी कंट्रोल कर सकते हो। और इसी के नीचे ना हमें यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है, तो आप यहाँ से जो है कलर्स वगैरह सेलेक्ट कर सकते हो, जो भी आपको डिफॉल्ट कलर रखना है अपनी एलईडीज में। और अगर आपको कोई स्पेसिफिक कलर चाहिए ना, तो आप वो यहाँ से भी सेलेक्ट जो है वो कर सकते हो। एंड उसी के नीचे हमें ब्राइटनेस कंट्रोल करने का ऑप्शन मिल जाता है, तो आप यहाँ से ब्राइटनेस जो है वो कंट्रोल कर सकते हो। एंड इस फंक्शन के बारे में ना, जो ये सिंक है, इसके बारे में अभी बाद में बात करेंगे। और ये जो अपने ऑप्शन है ना, ये अपने डायनेमिक ऑप्शन है, तो आप इनको जैसे ही सिलेक्ट करते हो ना, तो अलग अलग
अलग मोड्स वगैरह जो है आप अपनी एलईडीज पे लगा सकते हो। तो काफी सारे मोड्स हैं, जो भी आपको अच्छा लगे वो आप चेकआउट कर सकते हो। और ये जो नीचे आप पिकअप का ऑप्शन देख रहे हो ना, इससे क्या है आपकी एलईडीज म्यूजिक के साथ सिंक करेंगी। तो जैसे आप कोई भी म्यूजिक प्ले करोगे अपने कंप्यूटर में या फिर अपने पीसी में, आपकी एलईडीज उस हिसाब से जो है वो रिएक्ट करेगी। ये काफी कूल फीचर है। जब भी आप कोई मूवीज वगैरह देख रहे हो या फिर म्यूजिक सुन रहे हो ना, तो आई रिकमेंड कि आप ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद जो आपका स्टूडियो है ना और जो आपका रूम है वो नेक्स्ट लेवल का ही हो जाएगा। और जो भी आपके साथ बैठा हुआ वॉच कर रहा होगा ना, वो बोलेगा भाई क्या ही फील आ रही है। ऑलराइट, तो अभी बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की। यहाँ पे हमें लोकेशन का देखने को मिल जाता है। इसमें यहाँ पे हमें डिस्प्ले बैक जो है वो डिफॉल्ट देखने को मिलता है। और भी काफी सारे ऑप्शन है। इसका मतलब ये है कि आपने जो एलईडीज वगैरह है वो आपके मॉनिटर पे किस पार्ट पे लगाई है, टॉप पे लगाई है, राइट पे लगाई है, लेफ्ट में। तो बेसिकली यहाँ पे बैक ही होता है, डिस्प्ले बैक, तो आप इसको डिफॉल्ट ही रहने देना है। और बाकी नीचे ऑप्शन तो सेम ही है। आगे चलते हैं तो यहाँ पे हमें साइड्स का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे 3 साइड्स एंड 4 साइड्स है। 3 साइड का मतलब है कि आपने 1 2 3 साइड लगाई है या फिर 1 2 3 4। तो जो है हमने यहाँ पे 4 साइड लगाई है, क्योंकि मॉनिटर की 4 साइड्स होती है। तो इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और आगे चलते हैं। यहाँ पे हमें इंस्टॉल का ऑप्शन देखने को मिलता है। इंस्टॉल के अंदर हमें यहाँ पे आप देख सकते हो कि फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आपने लगाई है। इट मीन्स कि आपने लेफ्ट से राइट लगाई है अपनी एलईडीज, या फिर आपने राइट टू लेफ्ट लगाई है। तो जनरली हम क्या है राइट टू लेफ्ट ही लगाते हैं। तो इस वाले ऑप्शन को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। ऑलराइट, तो अभी आता है सॉफ्टवेयर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है अपना एलईडी पॉइंट्स। तो जैसे आप इस पे क्लिक करते हो ना, तो आपको ऐसा कुछ इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप एक रैंडम नंबर देख सकते हो और फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड बटन भी आप देख सकते हो। अब इसका मतलब ये है कि जब आप अपनी एलईडीज को आपके मॉनिटर पे पूरा पीछे लगा देते हो ना, और जो एक्स्ट्रा बच जाती है, जब आप उसको कट करोगे ना, तो एंड में आपको एक व्हाइट एलईडी देखने को मिलेगी। अब उसको क्या करना है कि जैसे आपको व्हाइट एलईडी देखने को मिले ना, आपको एक बटन पे यहाँ पे प्रेस करना है फॉरवर्ड वाले पे, और जो आपको व्हाइट एलईडी दिख रही थी ना, वो आपके कलर में जो है वो रेड या फिर ब्लू किसी भी कलर में जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी। और आपको ये प्रोसेस जब तक करना है जब तक आपकी एलईडी सेम कलर के अंदर नहीं आ जाती। व्हाइट वाली एलईडी को आपको पूरा हटाना है और ये प्रोसेस जब तक आपको कंटिन्यू करना है। और जैसे ये लाइक प्रोसेस डन हो जाए, उसके बाद आपको सिंक वाले बटन पे क्लिक करना है और आपकी एलईडी जो है आपके लैपटॉप या फिर पीसी से पूरी सिंक हो जाएगी। और फिर जब आप कोई भी वीडियोस वगैरह प्ले करोगे ना, तो फिर वो उसके साथ रिएक्ट वगैरह भी करेगी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट फीचर है सॉफ्टवेयर का, तो इस चीज का आप लोगों को ध्यान रखना है। एंड में एक चीज आप लोगों को बताना भूल गया कि जैसे हम यहाँ पे डायनामिक वगैरह पे क्लिक करते हैं ना, तो आप यहाँ पे इंटेंसिटी वगैरह भी जो है वो कंट्रोल कर सकते हो। सेम यहाँ पे हमें म्यूजिक सिंक वाले ऑप्शन के अंदर भी देखने को मिलता है। और लास्ट में अगर मैं बात करूँ ना, तो यहाँ पे आप एक सेटिंग्स के अंदर भी जा सकते हो। यहाँ पे अपनी डिस्प्ले जो है वो डिटेक्ट हो जाती है ऑटोमेटिकली। पावर ऑन स्टार्टअप आप कर सकते हो कि आपकी एलईडीज ऑटोमेटिकली ऑन हो जाए जब भी आप अपने पीसी या फिर लैपटॉप को ऑन करते हो, तो उसको हम ऑन रहने देते हैं। एंड कितनी जल्दी वो सिंक हो जाए, तो इसको एक्सट्रीमली फास्ट ही रहने देते हैं बाय डिफॉल्ट। लैंग्वेज यहाँ पे आप देख सकते हो। और अगर आप अपनी एलईडीज के अंदर कोई भी लाइक गड़बड़ वगैरह कर देते हो ना, तो आप यहाँ पे रीसेट भी कर सकते हो। उसके बाद आपकी एलईडीज बैक टू डिफॉल्ट हो जाएगी। तो ये था सॉफ्टवेयर, काफी बढ़िया सॉफ्टवेयर और लाइक यूजर फ्रेंडली सॉफ्टवेयर मैं इसका बोल सकता हूँ। तो अभी इसके लाइक अपनी एलईडीज को हमने लगा दिया। अभी बात करते हैं वो काम कैसे करती है। एंड अगर बात करें इसके कंट्रोलर की ना, तो आप यहाँ से भी काफी सारे ऑप्शन एक्सप्लोर कर सकते हो। यहीं से आप अपनी एलईडीज को जो है वो ऑन या ऑफ कर सकते हो। इसके कलर्स वगैरह चेंज कर सकते हो, रेड, ग्रीन, ब्लू, जो भी कलर आपको अच्छा लगे वो आप लगा सकते हो। और यहीं से आप इसके मोड्स वगैरह भी जो है वो चेंज कर सकते हो। जो भी मोड्स वगैरह आपको अच्छा लगे वो आप अपनी एलईडी पे सेट कर सकते हो। ऑलराइट, तो आई होप आप लोगों को लाइट का इंस्टॉलेशन एंड सॉफ्टवेयर वगैरह सभी कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी आप लोगों को प्रॉब्लम है ना, तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हो। तो मैं चलता हूँ, आपसे मिलता हूँ थोड़ी देर में। तब तक के लिए आप लाइट के इफेक्ट्स और बढ़िया बढ़िया वीडियोस एंजॉय करो। Such a beautiful lie when I still want you closer. I am longing for closure, and I'm wondering why. No matter what I do, I keep on falling for you. हाँ भाई, क्या हुआ? बोर तो नहीं हो गए? बोर हो गए? चलो कुछ बढ़िया सा दिखाता हूँ। एंड अगर मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाऊँ ना, तो आपको नोटिस होगा कि देखो उसका जो सिंक्रोनाइजेशन स्पीड है ना, वो कितना ज़्यादा तेज़ है। अभी देखना आप,
एकदम से ही जैसे ही मैं ये वाला लाइक टैब ओपन करता हूँ ना, एकदम से पीछे बैकग्राउंड में लाइट आती है और इसको डाउन करती है एकदम लाइट चली जाती है। तो ये शो करता है कि जो उसका सिंक्रोनाइजेशन स्पीड है ना वो काफी ज्यादा तेज है। जो भी आप टास्क वगैरह करोगे ना उसके हिसाब से एकदम लाइट जो है वो रिएक्ट करेगी। तो यही था इन एलईडी लाइट्स के बारे में। आई होप आप लोगों को वीडियो बढ़िया लगी होगी, और अगर आपको इन लाइट्स को परचेज करना है ना तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। काफी अफोर्डेबल प्राइस के साथ ही आती है। और अगर कोई भी क्वेश्चन है ना इन लाइट से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं सभी का आंसर कर देता हूँ। एंड अब मैं आप लोगों को ना एक चीज बताना चाहता हूँ, ये जो अपनी लाइट्स है ना मॉनिटर के पीछे लगाने वाली, ये काफी सारे ब्रांड्स के अवेलेबल है मार्केट में, आप देख भी सकते हो। बट यहाँ पे अगर मैं एपेक्स लाइट की बात करूँ ना तो इनकी ये वॉल लाइन्स जो है वो मैं काफी टाइम से यूज कर रहा हूँ। लगभग मुझे 3 साल हो चुके हैं इन लाइन्स को यूज करते हुए, और आज तक भी मुझे कोई भी दिक्कत नहीं आई इन लाइट से रिलेटेड। और इन लाइट्स को ना आप मेरी हर वीडियो में देखते भी नहीं होंगे, तो कोई अगर दिक्कत आती ना तो ये यहाँ से हट जाती, बट हर वीडियो में आपको ये मेरी लाइट्स जो है वो देखने को मिलेंगी। तो यही रीजन है मैं एपेक्स लाइट को काफी ज्यादा पसंद करता हूँ। और इनकी जो लाइट्स है ना ये भी काफी बढ़िया है, काफी अच्छे फीचर्स के साथ आती हैं और क्वालिटी भी बहुत ही बढ़िया है अगर मैं कंपेयर करूँ दूसरे ब्रांड से। एंड मैं ट्राई करूंगा इन फ्यूचर और भी प्रोडक्ट्स लेकर के आऊँ एपेक्स लाइट की तरफ से। बट यही था इस वीडियो में, आई होप आपको बढ़िया लगी होगी। मिलते हैं फिर किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।